आइए अब सीधे रुख करते हैं जम्मू का, जहां पर कल कश्मीरी पंडित की हत्या की गई थी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग वहां पहुंचे। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जम्मू से, जहां नम आंखों से कश्मीरी पंडित को अंतिम विदाई दी जा रही है। पिछले एक साल से ये 23वीं किलिंग है माइनॉरिटी कम्युनिटीज की वैली में। ये बहुत ही दुखदायक बात है, दर्दनाक हादसा है हमारे पूरे हिंदू समाज के लिए और अब इसका अंत होना होगा। आज हम इस बनतलाब क्रिमेशन घाट में पूरा समुदाय जो यहाँ पर है आज शपथ यहाँ लेगा। हमारा कोई भी पीएम पैकेज या नॉन पीएम पैकेज एम्प्लॉय वहाँ वैली में सर्व नहीं करेगा जब तक इनको रिलोकेट यहाँ नहीं किया जाएगा। हम एलजी को यहाँ से अब अल्टीमेटम देंगे, ये शमशान घाट से आज एलजी को और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को हम यहाँ से आज अपील करते हैं, अल्टीमेटम देते हैं, अगले 12 घंटे तक इन सब एम्प्लॉयज का रिलोकेशन ऑर्डर आप निकालिए और इनको यहाँ पर एडजस्टमेंट कीजिए इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू ओनली। बाकी ये किलिंग जो है ये किसी भी समाज के लिए अच्छा कर्म नहीं है, ये कुकर्म कर रहे हैं वो लोग और वो इसी के लिए पैदा हुए। ये कश्मीर मुझे नहीं लगता अगले 30 साल से हम लोगों के लिए बना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुरेंद्र शर्मा जम्मू से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि किस तरह की तस्वीरें, एक तरफ जहां लोग इस वक्त भावुक भी है तो दूसरी तरफ उनके अंदर गुस्सा भी। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो हम यहाँ क्रिमेशन ग्राउंड पे हैं और जस्ट अभी जो है वो पूरा मिशन पर टिक्की कर चुके हैं, हत्या कर दी गई का शव है। जाहिर सी बात है, जिस तरह से आपने कहा कि चेहरों पर गम है और दुख है, लेकिन साथ ही साथ प्रशासन को लेकर, सरकार को लेकर गुस्सा भी है कि जिस तरह से पिछले कुछ समय से जो कश्मीरी एम्प्लॉइज हैं कश्मीर में जो काम कर रहे हैं वो रीलोकेशन की मांग कर रहे हैं। और इस साल अगर हम माइनॉरिटीज की किलिंग की बात करें पूरे कश्मीर में इस साल के अब तक, तो करीब 22 से ज्यादा जो माइनॉरिटीज हैं, हिंदू हैं, उनकी किलिंग हुई है और उनमें से 8-9 लोग जो है वो कश्मीरी पंडित जिनको टारगेट किया गया है। तो इन पूरे हालात के चलते जो है वो कश्मीरी पंडित समुदाय जो है वो सरकार को लेकर जो है वो इस वक्त रोष में है, गुस्से में है। और लगातार जिस तरह से हम देखें कि सरकार एक तरफ तो ये दावे करती है कि कश्मीर के हालात सामान्य हो रहे हैं और वहां से जो है वो एम्प्लॉइज जो है वो काम कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब टारगेट किलिंग की बात करें तो टारगेट किलिंग लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है और उसके चलते ही चौपैया में तले पर फिर कश्मीरी पंडित पूरी कृष्ण भट्ट उनकी इस तरह से हत्या कर देना, निर्मम हत्या कर देना, सरकार के दावों पर कई सवाल खड़े करता है। बिल्कुल सुरेंद्र, इसके साथ ये भी समझना चाहेंगे कि भट्ट जो है उनके परिजनों का क्या कुछ कहना है, सरकार से वो अब क्या अपील कर रहे हैं? देखिए, एक तो ये कि जब भी इस तरह की कोई हत्या होती है तो सरकार उसको कंपनसेट कर देती है, घर के किसी परिवार के सदस्य को मुलाजमत दे देती है, लेकिन पंडित समुदाय का ये कहना है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि एक फील ऑफ सेंस ऑफ सिक्योरिटी जब तक कश्मीर में प्रिवेल नहीं होगा तब तक सरकार जो मर्जी दावे करे उन दावों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और उसी को हालांकि सुरक्षा एजेंसियां जो है वो लगातार जिस तरह से राहुल भट्ट की हत्या हुई और भी कई जो हत्याएं हुई हैं उनके जो आरोपी आतंकी थे उनको मौत के घाट उतारा गया है, लेकिन फिर भी परिवार को ये सांत्वना नहीं दी जा सकती कि हमने जो है वो सुरक्षा बलों ने एक बदला जो है वो ले लिया। तो ये एक लोगों में गुस्सा है, रोष है कि ये सिलसिला थमना चाहिए, ये सिलसिला रुकना चाहिए। आखिर कब तक ये मौतों का खेल चलता रहेगा और हर एक मौत के बाद जो है वो वही शाम गुजरने के बाद लकीर खींचने जैसी बात हो जाती है कि सरकार कहती है कि हालात सुधर रहे हैं, सुरक्षा जो एजेंसियां हैं वो बेहतर काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये सिलसिला कहीं थम नहीं रहा। कभी समय हुआ करता था कि हम देखते थे कि फिदाइन अटैक हुआ करते थे, उसके बाद बॉम्ब ब्लास्ट और ये सब चीजें, और उसके बाद आतंकियों ने एक जो नई स्ट्रेटेजी अपनाई है कि टारगेट की नहीं, किसी भी सॉफ्ट टारगेट को आप आइडेंटिफाई करके उसको मौत के घाट उतार देते हैं। तो ये सिलसिला जो है वो देख रहे हैं कि पिछले, जैसा हमने अभी कहा कि इस साल करीब 22 लोगों की हत्याएं हो गई, उसमें से करीब 8 से 9 लोग जो है वो कश्मीरी पंडित हैं। तो उस लिहाज से अगर हम बात करें तो अब टारगेट के लिए जो है वो बड़ा सॉफ्ट टारगेट है, कहीं भी किसी को भी जो है वो टारगेट लेके उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो इसको लेकर अब सुरक्षा एजेंसियों को भी हमें लगता है कि नए सिरे से रिव्यू करना पड़ेगा कि टारगेट किलिंग को किस तरह से रोका जाए। हालांकि अभी जो गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू दौरा रहा, कश्मीर दौरा रहा, उनमें
एक हाई सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग जो है वो की गई और उसमें उन्होंने क्लियर डायरेक्शन दी गृह मंत्री अमित शाह ने कि जो टारगेट किलिंग हो रही है उसके किस तरह से रोका जाए, उससे निपटा जाए, उसके लिए भी बड़े स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दी गई। तो अब देखना होगा कि हमारी जो सुरक्षा तंत्र है, सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो इसको डील करने के लिए या इससे निपटने के लिए या इन टारगेट किलिंग को रोकने के लिए क्या कुछ जरूरी कदम उठाती है और कितना जल्दी कदम उठाती है। सुरेंद्र, हमलावरों का पता लगाने को लेकर पुलिस अब किस तरह के आगे काम कर रही है? देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, सुरक्षा एजेंसियों का एक अपना नेटवर्क होता है, एक अपना उनका काम करने का तरीका है। तो हम देखते हैं, अक्सर हमने देखा है कि जब भी जो है वो आतंकी टारगेट करते हैं या आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं या टारगेट किलिंग की जाती है, तो कुछ दिनों के बाद सुरक्षा एजेंसियों को ये कामयाबी हाथ जरूर लगती है कि उन कंसर्निंग जो आतंकी इसके पीछे शामिल होते हैं उनका नेटवर्क तोड़ा जाता है। बीते दिन हमने देखा कि जम्मू कश्मीर सरकार ने करीब 5 ऐसे मुलाजिमों को जो नौकरियों से बर्खास्त कर दिया जो टेरर लिंक के साथ जुड़े हुए थे। तो इस तरह की नेटवर्किंग पर जो है वो सिक्योरिटी एजेंसी काम करती हैं। उम्मीद की जाए, परिवार वालों का ये कहना है कि जल्द से जल्द जो हत्या के आरोपी हैं उनको मौत के घाट उतारा जाए और सुरक्षा एजेंसियां जो है वो लगातार इस दिशा में काम कर रही है। देवेंद्र, ऐसे में ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तरफ जहां पर लोगों के अंदर डर है, उसके साथ ही उनके अंदर गुस्सा भी है, क्योंकि आने वाले वक्त में किस तरह की तस्वीर होगी ये कह पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम हाल ही में कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं सामने, उसके बाद ये कहना गलत होगा कि वहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। देखिए, जिस तरह से गुस्सा भी है और दुख भी है, तो सरकार को इन दोनों चीजों को गंभीरता से लेना पड़ेगा। और उसके मद्देनजर जिस तरह से लोगों में लगातार जो उबाल है, रोष है, कल भी हमने देखा कि जैसे ये खबर आई जो है वो पूर्व कृष्ण भट्ट की हत्या की, उसके बाद जम्मू में कई जगहों पर प्रदर्शन हुए, पंडित समुदाय जो है वो उसने भी कई जगहों पर रोड ब्लॉक करके जो है वो अपना रोष और गुस्सा जाहिर किया। अभी भी हमने देखा कि यहाँ पे जैसे ही लोग एंटर कर रहे थे तो ये कहा जा रहा था कि पूर्व कृष्ण के जो हत्यारे हैं वो अभी जिंदा हैं, तो उनको जो है वो इनके अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए। तो ये रोष और गुस्सा हमें लगता है सुरक्षा एजेंसियों को और सरकार को जो है वो बड़ी गंभीरता से लेना पड़ेगा। और जैसा हमने कहा कि हर एक के मन में, हर एक के दिल में यही सवाल है कि आखिर ये कब तक चलेगा या ये सिलसिला कब तक चलेगा, ये थमना चाहिए, ये रुकना चाहिए। और इसको गंभीरता से समझना जो है वो हमें लगता है सरकार को गंभीरता से समझना चाहिए और जरूर जो भी जरूरी कदम उठाए जाने हैं। हालांकि मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार के अधीन जो है अगर हम बात करें तो सुरक्षा एजेंसियों को ओपन हैंड है, खुला हाथ है कि वो किसी भी तरह से जैसे चाहें ऑपरेशन को अंजाम दे, तो उस तरह की खुली छूट है। लेकिन इसके बावजूद भी ये सिलसिला थम नहीं पा रहा। तो उसके लिए सिक्योरिटी रिव्यू क्या करने हैं, सरकार की ओर से क्या कुछ डायरेक्शन देनी है, तमाम सुरक्षा एजेंसियों के बीच में किस तरह से बेहतर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जो अभी भी है, लेकिन उसको और ज्यादा कैसे बेहतर किया जाए। मुझे लगता है इन सब पहलुओं पर अगर बेहतर तरीके से और बड़ी कर्मठता से काम हो तो ये मुश्किल नहीं है कि आतंकियों का जो है वो कश्मीर में पूरी तरह से सफाया किया जा सके। बिल्कुल ठीक कहा आपने, कड़े कदम उठाने की जरूरत है क्योंकि आतंकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। और ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पहुंचे हुए हैं। कश्मीरी पंडित लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, उनके अंदर गुस्सा भी साफ देखा जा सकता है और इसी के साथ नम आंखों से आखिरी विदाई भी दी जा रही है। देखिए, बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे और परिवार की हालत आप इस तस्वीरों को देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना दुख इस वक्त उन्हें महसूस हो रहा है। एक अपने को खोने की तकलीफ, परिवार बिलक बिलक कर रो रहा है और आसपास मौजूद लोग उन्हें सहानुभूति देते नजर आ रहे हैं। जम्मू पहुंचा मारे गए कश्मीरी पंडित का शव, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है।